Hello friends, welcome to SmartWorks. Today's topic is consumer buying behavior. So let's start. तो दोस्तों कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें हम इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के परसेप्शन को चेक करते हैं कि हाँ, उन लोगों की क्या परचेजेज है, क्या परचेजिंग बिहेवियर है, कैसे वो परचेज कर रहे हैं, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, क्या डिमांड है उनकी और उन डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई हो पा रही है नहीं हो पा रही, प्रोड्यूसर उनको दे पा रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, या उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल कैसे हो रही है, या न्यू चीजें वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सारी इन्वेंशन जो होती है वो कस्टमर के लिए ही होती है बेसिकली, लेकिन अगर कस्टमर ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे या कोई ऐसा बिहेवियर है कस्टमर का कि वो परचेज तो करना चाहता है बट अदर फैक्टर्स के बिहाफ पे वो परचेज नहीं कर पा रहा है, तो वो सब फैक्टर्स जो होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। आगे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कंज्यूमर बिहेवियर इफेक्ट होता है अपनी परचेजेस के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कौन कौन दोस्तों कल्चरल फैक्टर में हम लर्न करते हैं वैल्यूज, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर। या तो हम अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं कोई भी परचेज के लिए या उस बिहेवियर के लिए, या कोई भी एक अदर इंस्टीट्यूशन या हमारे जो ग्रुप होते हैं फैमिली ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, या बहुत सारे टाइप के ग्रुप होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे जो कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आएंगे वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सबसे पहला हमारा बाइंग कल्चर। बाइंग कल्चर के अंदर ये में ये आता है कि आपको ये चीजें बाय करनी है या नहीं करनी है। तो इसके अंदर आपको आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि आपको परचेज करनी चाहिए, आपके फैमिली बोलेगी कि आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लाइक एक पर्टिकुलर आपके पास मोबाइल फोन आप लेना चाहते हैं, HTC का मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स का अगर परसेप्शन उस चीज के लिए अच्छा रहा है, HTC के लिए बहुत अच्छा है, तो फ्रेंड्स आपका रिकमेंड करेगा आपको कि आपको HTC ही लेना चाहिए, आपको कोई और ब्रांड पे जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके फैमिली का क्या होगा, कहीं ना कहीं परसेप्शन उस चीज के लिए गलत होगा या उस चीज के लिए बिलीव गलत होगा कि नहीं ये गलत है, HTC तो बेकार कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, लेनी ही नहीं चाहिए। तो आपकी फैमिली आपको इन्फ्लुएंस करेगी कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बाइंग बिहेवियर को, वो हमारे होते हैं कल्चर फैक्टर। अब सब कल्चर फैक्टर के अंदर में क्या आएंगे? सब कल्चर का मतलब होता है कि एक ही कल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होना, लाइक इंडियन कल्चर के अंदर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब कल्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेकफास्ट में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, सब चीज़ों में इफेक्ट आता है, उसके उनमें परचेसिंग में, उनकी ईटिंग हैबिट में, सब चीज़ इफेक्ट करती है। बाइंग सोशल कल्चर, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का कल्चर कैसा है, वो सोसाइटी अडॉप्टेबल है नहीं है, कोई नई चीज़ अडॉप्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही, या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सोसाइटी है जिसमें कोई चीज़ नई इन्वेंट होती है तो वो उन्हें ये लगता है कि ये तो गलत ही है, लाइक नेट सर्फिंग है तो ये गलत ही है, ये काम तो बहुत गंदा है, ये करना ही नहीं चाहिए, ये वो। तो ये सब कल्चर ही है जो हमारा इफेक्ट करता है कि हमें वो चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है। अब सेकंड है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आएगा कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ का फैक्टर कैसे है, वहाँ की बिहेव वो कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो फर्स्ट है हमारा रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप होता है कि जब भी हमें कोई रेफरेंस करता है, लाइक वॉर्म के थ्रू, वॉर्म मतलब होते हैं वर्ड ऑफ माउथ। तो अगर हमें कोई वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लाइक हम किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और वन ऑफ माई फ्रेंड बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ परचेज करनी है या ये चीज़ आजकल मार्केट में ट्रेंड है तो मुझे ये चीज़ खरीदनी है, खरीदनी चाहिए। तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा कि यार ये चीज़ें ट्रेंड में है तो मेरे को लेनी चाहिए। तो रेफरेंस ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे परचेजिंग बिहेवियर में। और सेकेंड है हमारा फैमिली। फैमिली फैक्टर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि हम उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हीं के साथ ही वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। घर में आने के बाद हमारे काम वाम होने के बाद, हमारा जॉब या जो भी हम स्टडीज वगैरह करते हैं वो सब होने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फैमिली के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी परसेप्शन, उनकी बिलीफ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट होते हैं
कि वो कैसी परचेजेस पसंद करते हैं, कैसी नहीं करते, तो वो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और रोल एंड स्टेटस मतलब जो भी आप जिस भी रोल में आप हैं, मतलब अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर की नीड होगी, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मल लुक देना है, प्रोफेशनल लुक देना है। और अगर आप लॉयर हैं तो भी आपको सेम ड्रेस लगेगा, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ट्राउजर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मतलब इफेक्ट करती है आपके रोल और स्टेटस क्या है आपका। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको व्हाइट कोट चाहिए, व्हाइट शर्ट चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी बिहेवियर पे, बाइंग बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या उन्हें इफेक्ट कर रहे हैं उस परचेजेस के लिए जो कंज्यूमर ले रहा है या जो कंज्यूमर की डिमांड है। दोस्तों हम इसके अंदर 4 फैक्टर पढ़ेंगे: कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले है हमारा कल्चरल फैक्टर, थर्ड है हमारा पर्सनल फैक्टर। अब एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज का भी हमारे बाइंग बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक आप अगर छोटे बच्चे हैं या थोड़े से बड़े हैं, टीन एज है, तो आपको ब्राइट कलर्स या अच्छे अच्छे कलर्स जो आपकी मतलब फेस को या आपके मतलब माइंड को सूट करते हैं, आप वो परचेज करेंगे। और जब आप यंग हो जाएंगे आपको ब्राइट ब्राइट कलर्स अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमें ये खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए। नई नई चीजें आप पसंद करेंगे, नई नई ट्रेंड्स आप अडॉप्ट करेंगे कि आपको ये चीजें लेनी है या नहीं लेनी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे बिल्कुल, तो आप ये सोचेंगे कि अब बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े हो जाते हैं, बिल्कुल जो बूढ़े लोग होते हैं वो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं बिल्कुल। तो एज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट पड़ता है आपके बाइंग बिहेवियर पे। सेकेंड है हमारा ऑक्यूपेशन, जैसे कि हमने बात की कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में है तो आपको बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे, या अगर आप कोई एयर हॉस्टेस में है तो आपको उस वे में आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो आपके ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाएगा आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से। इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे आपकी सिचुएशन है, लाइक अगर आप ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच हैं तो आप ज़्यादा परचेज करेंगे, आपकी परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी और आपकी क्वालिटी मतलब उस हिसाब से मेंटेन होगी कि हाँ मुझे ये लेना है, ये वाला ब्रांड मुझे लेना है, मैं इसी ब्रांड से लूँगा। या अगर मुझे कोई ज़ारा पसंद है, ज़ारा का कोई प्रोडक्ट पसंद है, तो मैं उसी ज़ारा का ही प्रोडक्ट लूँगा, मैं कहीं और जाऊँगा ही नहीं। तो सिचुएशन भी हमारी इन्फ्लुएंस करती है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल हमारा मनी के ऊपर डिपेंड है कि जैसे हम, अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हुआ तो हम उस हिसाब से, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हुआ तो हम उसी हिसाब से परचेज करेंगे। अब फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब हम क्या सोचते हैं, मतलब हमारा माइंडसेट क्या है। फर्स्ट है हमारा मोटिवेशन। अगर हमारा मोटिवेशन साइकोलॉजी है कि हम मोटिवेट करते हैं दूसरों को, या मतलब ऐसा होता है कि कभी कभार कि मोटिवेशन फैक्टर, तो उसमें मोटिवेशन फैक्टर हमारा है मोटिव से। मोटिव का मतलब होता है आस्क टू डू समथिंग, और मोटिवेशन का मतलब होता है आर ड्राइव टू डू समथिंग। मतलब आप अगर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, आप मतलब ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे डायरेक्टली वो पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है आपके बिलीव क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे अपने बारे में तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं तो बेकार हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो फालतू में इस दुनिया में आया, या ऐसा एंड ऑल दैट, बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जैसे उनका कुछ है ही नहीं। लर्निंग, अगर उनकी मतलब लर्निंग पार्ट ज़्यादा अच्छी है, वो सोचते हैं कि हम नई चीज़ें ही अडॉप्ट करेंगे, पुरानी चीज़ों पे ना जाके वो नई नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। तो वो फैक्टर आएगा हमारा लर्निंग फैक्टर में। बिलीफ एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड तो आप सब जानते ही हैं कितना ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हमारी परचेजिंग पावर भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हमारी नेगेटिव होगी सब कुछ। नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव बॉन्ड्स, नेगेटिव नीड हम। तो दोस्तों ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।